किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार, शिवम स्टडी यूनियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका फिजिक्स सिलेबस है उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप तैयारी तो करते हैं, स्टडी तो करते हैं, लेकिन आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं, जिसके कारण आप पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी जो दरख्वास्त है वो यही है कि आप स्मार्ट स्टडी करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपका सेमेस्टर है वो है फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टाइटल आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स को हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 के नाम से। ओके, एंड इसके बाद है आप सभी का सब्जेक्ट कोड। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होता है, तो यहाँ पे इसका कोड है 103 या फिर 107। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा सब्जेक्ट कोड, ताकि आपको बहुत पीछे काम भी आएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर के। जब आपका एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है? तो सबसे पहली बात, एग्जाम को दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक है आपका इंटरनल एग्जाम और एक है आपका एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम के बारे में तो पता चल गया होगा, इंटरनल यानी कि जो कॉलेज के अंदर होता है, और एक्सटर्नल एग्जाम यानी कि जो कॉलेज के बाहर जब आपको सेंटर मिलता है। जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तो किसी भी एक कॉलेज में सेंटर दिया जाता है, आप जाकर के वहाँ पे एग्जाम देते हैं, तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, यानी कि आपके कॉलेज से हट करके दूसरे कॉलेज में जब आपका सेंटर पड़ता है तो वो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम, वहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एग्जाम होता है 80 मार्क्स का। ओके, एंड इंटरनल जो एग्जाम होता है वो 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स के अंतर्गत आ जाता है असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, वाइवा, हर एक चीज इसी के अंतर्गत आ जाता है। अटेंडेंस वगैरह जो भी है, स्कूल एक्टिविटीज, हर एक चीज इसी के अंतर्गत आ जाता है, जिस कारण से जो कॉलेज के टीचर हैं वो 20 मार्क्स आपको 20 में से जितना भी होता है वो देते हैं। ठीक है, तो चलिए बस ये है आपका फिजिक्स का एग्जामिनेशन स्कीम। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब आप लोग को मैं सबसे पहले ये भी बात बता देना चाहता हूँ, एग्जाम जो होता है वो आपका एग्जाम में भी आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलता है। जैसे आपको क्लास 10th में भी आपको 3 घंटे का समय मिला होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब एग्जाम देंगे तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिक्स में। तो सबसे पहला चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। सकते हैं आप यहाँ पे दूसरा चैप्टर है आप सभी का मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो भी विद्यार्थी सिविल से बिलोंग करते हैं, यानी जिस भी विद्यार्थी का ब्रांच सिविल है और जिस भी विद्यार्थी का ब्रांच मैकेनिकल है, वो विद्यार्थी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैकेनिक्स जो पार्ट है वो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे सिविल में भी आपका मैकेनिक्स काम आएगा, मैकेनिकल में भी काम आएगा जब आप 3rd सेम में जाएंगे। ठीक है, जब आप 3rd सेम में जाएंगे, सिविल विद्यार्थी को जो भी सिविल ब्रांच है उनको सॉम के रूप में वहाँ पे सॉम में पढ़ना पड़ता है मैकेनिक्स। ठीक है, एंड जो भी मैकेनिकल के विद्यार्थी हैं और उनको तो मैकेनिक्स नाम का एक बुक ही पढ़ना पड़ेगा, उनका मैकेनिक्स का पूरा एक बुक आता है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उनका एक सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चैप्टर के रूप में दिया है, मैकेनिकल के लिए जब आप 3rd सेम में जाएंगे एक बुक ही बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू से ही मेहनत करते जाएं, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पढ़ना पड़ता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड फोर्स। ठीक है, जो कि आपका 10 नंबर का है। ठीक है, ये वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है आपका इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है मैकेनिक्स के अंदर ही एंगुलर मोशन, जो कि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसी चैप्टर से। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तो तीसरा चैप्टर है आप सभी का ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथा जो चैप्टर है आप सभी का वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि है आप सभी का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्क एनर्जी एंड पावर को आप पढ़े ही होंगे क्लास 9th में। ठीक है, और नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें हार्ड भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ही है आपका। उसके बाद है आपका 5वां चैप्टर है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है,
तो जिसके अंतर्गत आप इलास्टिसिटी पढ़ना है आपको, फिर सरफेस टेंशन पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों चैप्टर का 8-8 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आता है, फिर आपका सरफेस टेंशन से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिर आपका विस्कोसिटी से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो 8 × 3 यानी कि 8 को जब 3 से गुना करेंगे तो वो कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो 24 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया वो। अब हम लोग बात कर लेते हैं छठा जो चैप्टर है, ये आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, जो कि 24 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे आता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए छठा चैप्टर है आप सभी का हीट। ठीक है, तो ये भी आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, जो कि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे अकेला पूछा जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7वां जो चैप्टर है वो है एकॉस्टिक्स, जो इसमें कि आपको पढ़ना है साउंड पढ़ना है। ठीक है, एंड आपको पढ़ना है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, जो कि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एंड इसमें न्यूमेरिकल भी है, वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा। 12 मार्क्स का इससे आ जाता है एकॉस्टिक्स से। तो आपको जो यह पीडीएफ देखने को मिल रहा है, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये है आप सभी का फिजिक्स का ई बुक। ठीक है, ये है आप सभी का फिजिक्स का ई बुक। तो इससे पहले मैं मैथ का ई बुक के बारे में बता दिया हूँ, मैथ का और फिर केमिस्ट्री का भी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड ई बुक को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ई बुक आप सभी को कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जितना भी ई बुक है यानी कि जो आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में है, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। एंड जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं तो आप फाइल वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। ठीक है, एंड जैसे ही फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे हर एक चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो जो भी विद्यार्थी बुक नहीं खरीद पाएंगे उस वैसे विद्यार्थी के लिए मैं बुक प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ, वो भी डिजिटल माध्यम पे है। ठीक है, तो आपको दिक्कत की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ई बुक तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। ठीक है, बस आपको अब अच्छे से पढ़ना है और सिलेबस जो आपका फिजिक्स है उसका अच्छे से नोट्स बना करके भी रखना है, ताकि जो आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको नोट्स के माध्यम से आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो आपने देखा होगा, जो मैंने 11th यहाँ पे देखिए 11th और 12th का जो सिलेबस है इसी तरीके से यहाँ पे भी मैच करता है। ठीक है, 11th 12th का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास 11th का बुक है या फिर आप 12th का बुक है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे कि इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, नीड ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है। तो आप सिलेबस यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे देख लीजिएगा और टॉपिक वाइज यहाँ पे आप पढ़ते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 6 मंथ का ही समय रहता है। ठीक है, तो और 6 मंथ के अंदर ही आपको यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी को 100% रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें।